हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये आपके चैप्टर 2 के अंदर कवर होता है। चैप्टर 1 हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है प्रीवियस लेक्चर्स में। तो चैप्टर 1 में क्या था? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो जब हम ऑर्गेनिज्म इन ब्रीफ बोल रहे थे तो प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स है, जितनी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो, राइट, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सारे के सारे इस ऑर्गेनिज्म वर्ड में कवर हो जाते हैं। अभी जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड के थ्रू ही ये रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो डिफरेंट डिफरेंट मेथड के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने ही जैसे और ऑर्गेनिजम्स क्रिएट करते हैं। सो जो डिफरेंट मोड्स ये यूज करते हैं, ये हमने पढ़ा है चैप्टर 1 में, जो डिफरेंट मोड्स थे, राइट। इसमें जो मोड है, जो आज का चैप्टर है, चैप्टर 2। सो जब फ्लावरिंग प्लांट्स की हम बात करते हैं तो मोड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, क्योंकि 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है। ठीक है, तो एक तो हो गया पोलन, दूसरा हो गया ओव्यूल। तो ये दोनों ही क्या है? ये आपका मेल एलिमेंट हो गया, ये फीमेल एलिमेंट हो गया। तो इसी वजह से हमने बोला कि दिस कम्स अंडर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स ये दोनों ही एलिमेंट्स बियर करते हैं, मेल एलिमेंट भी, फीमेल एलिमेंट भी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास नाउ। रिप्रोडक्शन एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। क्यों ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो रिप्रोड्यूस क्यों कर रही है, क्या जरूरत है? सो रिप्रोड्यूस इस वजह से करते हैं ये ऑर्गेनिजम्स, ताकि अपनी स्पीशीज को इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में, इस दुनिया में वो बचा के रख सके, राइट। अब ये जो स्पीशीज है वो जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन क्या होती है? नई जेनरेशन बनती जाती है। जो पुराने इंडिविजुअल्स हैं, जो ओल्ड इंडिविजुअल्स है, जो ओल्डर इंडिविजुअल्स है, वो ऑफ कोर्स एक एज के बाद क्या हो जाते हैं? उनकी डेथ हो जाती है। इसी वजह से उनको नए अपने ही जैसे और ऑर्गेनिजम्स बनाने की जरूरत होती है, ताकि उनकी जो स्पीशीज है वो इस दुनिया में खत्म ना हो। ना फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और it includes two parent. It bears complex reproductive units, that is male and female reproductive units, along with the accessory structures. तो हम accessory structures भी देखेंगे, but ज़्यादा important क्या है? Male structures and female structures. Now, flower is a modified stem which functions as a reproductive organ as well, and it produces ova या फिर ovule and pollen, right? नाउ अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। एंजियोस्पर्मिक फ्लावर मतलब क्या? तो एक तो होते हैं एंजियोस्पर्म्स, ये क्या करते हैं? फ्लावर क्रिएट करते, दे क्रिएट फ्लावर। ठीक है, एंजियोस्पर्म के जितने भी एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं वो फ्लावर क्रिएट करते ही करते हैं। ये फ्लावर से सीड क्रिएट करते हैं। ओके, पहले फ्लावर क्रिएट करेंगे, फिर सीड क्रिएट करते हैं। अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स। वो फ्लावर क्रिएट नहीं करते, वो डायरेक्टली सीड क्रिएट करते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की बात करें जो फ्लावर क्रिएट करते हैं। बेसिकली ये 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या करते हैं? कंसिस्ट करते हैं, राइट। जैसे कि फ्लोरल अपेंडेजेस विच इज अटैच टू कैलिक्स एंड कोरोला। सो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम, ये 4 एलिमेंट है। दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज द सेकेंड एलिमेंट, दिस इज थर्ड एलिमेंट एंड दिस इज फोर्थ एलिमेंट। ये 4 एलिमेंट फ्लावर में रहते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। जो एंड्रोशियम है, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड गाइनोशियम इज रिलेटेड विद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं या कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। एक बार आप डायग्राम पे फोकस करो। सो दिस इज अ टिपिकल डायग्राम। ये सेपल्स हैं, ये एसेसरी ऑर्गन हो गया, दिस इज पेटल, सेपल पेटल हो गया। इसके बाद इसको हम कहते हैं कोरोला और कैलिक्स एंड कोरोला। ठीक है, जो कि सेपल्स इंक्लूड करता है और जो पेटल इंक्लूड करता है उसे हम कहते हैं कोरोला। नाउ यहाँ पे जो आप देख रहे हो, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज एंड्रोशियम। ये क्या है? एंड्रोशियम है, मतलब मेल ऑर्गन। ठीक है, ये वाला पार्ट, सॉरी, ये वाला पार्ट जो आप स्पेसिफिकली देख रहे हो, ये जो ग्रीन कलर का आपको फिलामेंट दिख रहा है, दिस कंसिस्ट ऑफ एंड्रोशियम फिलामेंट, और इसे हम कहते हैं एंथर। ठीक है, सो ये आपका मेल पार्ट हो गया। और ये स्पेसिफिकली ये जो बॉक्स के अंदर आप देख रहे हो, दिस इज गाइनोशियम, जिसे हम कहते हैं फीमेल पार्ट। सो एंड्रोशियम को हम कहते हैं, एंड्रोशियम कंसिस्ट करता है स्टेमन्स एंड गाइनोशियम कंसिस्ट करता है कार्पल्स। अब जो गाइनोशियम है या जो फीमेल पार्ट है, वो स्टिग्मा से मिलके बना है, स्टाइल से मिलके बना है, और ओवरी से मिलके बना है। सो ये जो आपको यहाँ का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम कहते हैं स्टिग्मा। ये बहुत ही ज्यादा स्टिकी सा स्ट्रक्चर होता है, ताकि पोलन आके इसमें चिपक जाए।
ठीक है। तो स्टिग्मा ही एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे पहले पोलन्स को रिसीव करता है। इसके बाद आपको ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम कहते हैं स्टाइल। अब पोलन से जब पोलन क्या कहते हैं, जब पोलन ट्यूब्स निकलती हैं तो वो स्टाइल से होते हुए ही कहाँ जाती है, ओवरी में जाती है। अब ये जो आपको पूरा का पूरा एरिया दिख रहा है, दिस इज ओवरी। ओवरी के अंदर होते हैं ये छोटे छोटे ओव्यूल्स, इसे क्या कहते हैं, हम ओव्यूल्स कहते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है मेगास्पोरोजीनिया। अब मेगास्पोरोजीनिया मतलब क्या, मेगा का मतलब होता है, मेगा मीन्स साइज में बड़ा, राइट। माइक्रो और मेगा की जब हम बात करते हैं तो मेगा हमेशा माइक्रो से साइज में बड़ा होता है, और इसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजीनिया। माइक्रोस्पोरोजीनिया क्यों, क्योंकि ये जो पोलन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं। माइक्रोस्कोप से ही आप देख पाएंगे पोलन्स को, ठीक है। एंड इन पोलन से साइज में बड़े होते हैं ये ओव्यूल्स, इस वजह से हम इसे कहते हैं मेगास्पोरोजीनिया। और जब पोलन्स जो ओव्यूल्स बनते हैं उसे हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, क्योंकि बन रहे हैं ओव्यूल्स, और जब पोलन्स बनते हैं हम इसे कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सो माइक्रोस्पोरो इज योर पोलन एंड मेगास्पोर्स आर योर ओव्यूल्स, मतलब फीमेल एंड मेल स्ट्रक्चर। सो फीमेल स्ट्रक्चर मोस्ट ऑफ द टाइम साइज में बड़ी ही होती है, एंड जो मेल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो साइज में क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। और हमेशा आपको ये याद रखना है, जब कोई स्मॉल स्ट्रक्चर होता है तो वही ही मूव करता है, मूवमेंट उनमें ही होती है। तो इसी वजह से ही पोलन मूव करके कहाँ आते हैं, स्टिग्मा में आते हैं, स्टाइल से होते हुए फिर ये जो पोलन ट्यूब है इनकी सेल्स को ओव्यूल्स तक लेके जाती है। नाउ आई थिंक द स्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट क्लियर। अब आ जाते हैं हम इम्पोर्टेंट इवेंट्स पे, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है, जो मोड है, कौन से मोड में इनके अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। और ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स में हम इसे क्या कर सकते हैं, बाइफरकेट कर सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहला क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले जो भी चीजें हो रही है उनको हमने एक कैटेगरी बना दी, प्री फर्टिलाइजेशन। फिर होती है फर्टिलाइजेशन या फिर डबल फर्टिलाइजेशन, ओके। सो डबल फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन लिख देते हैं। एक्सक्यूज मी, फर्टिलाइजेशन या फिर डबल फर्टिलाइजेशन। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो डबल फर्टिलाइजेशन भी शो करते हैं, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। देन वी हैव पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी इवेंट्स होंगे उन्हें हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अगर मैं बात करूं तो प्री फर्टिलाइजेशन में यूजुअली क्या होता है, गैमीट्स का जेनरेशन, गैमीट्स का जेनरेशन होता है, मतलब पोलन्स बनेंगे, ओव्यूल्स बनेंगे। अब फर्टिलाइजेशन में गैमीट्स क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, गैमीट्स फ्यूज हो गए, इसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन या फिर डबल फर्टिलाइजेशन का फिनोमेना भी हम आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए डबल फर्टिलाइजेशन को स्किप करो। देन वी हैव पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एम्ब्रियो बनता है जो कि सीड बनाएगा। क्या बनाएगा, सीड बनाएगा। अब जब आप कभी फ्रूट देखते हो, आपने ये जरूर देखा है कि हमेशा सबसे पहले छोटा सा फ्लावर आता है, फ्लावर के बाद क्या होता है, फ्रूट में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल ये फ्लावर है, फिर उस पर क्या हो जाता है, फ्रूट आ जाता है। फ्रूट के अंदर क्या बनते हैं, छोटे छोटे सीड्स बनते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्रूट है, ये जो फ्रूट है वो फ्लावर की ओवरी होती है। फ्रूट इज फ्लावर का ओवरी, यही ही क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है और ये फ्रूट बनाता है। ये जो छोटे छोटे आपको ओव्यूल्स दिख रहे हैं ये बनाते हैं सीड, और सारा तामझाम सिर्फ और सिर्फ सीड बनाने के लिए हो रहा है, क्योंकि सीड ही कहाँ जाता है, सॉइल में जाता है और न्यू प्लांट क्रिएट करता है, सिमिलर प्लांट क्रिएट करेगा, राइट। तो सीड बनाना इज इम्पोर्टेंट थिंग। इनका जो बच्चा है वो सीड होगा और सीड के थ्रू ही ये नया प्लांट क्रिएट कर पाएंगे। तो सारा का सारा जो स्ट्रेस है, सारा का सारा जो मेहनत, सारी की सारी जो मेहनत करी जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ सीड बनाने के लिए करी जा रही है, ओके। तो ये 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। अगर हम फोकस करें, सबसे पहले हम शुरू करेंगे पढ़ना प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, राइट। प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तो सबसे पहले फोकस करते हैं व्हाट इज प्री फर्टिलाइजेशन। अब प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है वो सारे के सारे इवेंट्स जो कि फर्टिलाइजेशन के पहले हो रहे हैं, मतलब गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे कैसे गैमीट्स बनेंगे, कैसे गैमीट जनरेट होंगे। तो 2 तरीके के गैमीट बनेंगे, एक तो बनेगा मेल गैमीट, दूसरा बनेगा फीमेल गैमीट। तो मेल फीमेल गैमीट बनने वाले हैं, है ना। तो ये दोनों ही आपके प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का हिस्सा है। अब ये प्री फर्टिलाइजेशन में जो मेल गैमीट है, मतलब जो पोलन है, उसको कहाँ जाना है, फीमेल ऑर्गेनिज्म तक भी जाना है, मतलब स्टिग्मा तक जाना है, स्टाइल से होते हुए ओव्यूल्स तक पहुंचना है। तो ये सारा कुछ
प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आएगा, प्री फर्टिलाइजेशन वाले सेक्शन में आएगा। जिस मूवमेंट में फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसके पहले जो भी चीजें हो रही है सारी की सारी प्री फर्टिलाइजेशन है। तो सबसे पहले क्या हो गया, पोलन ग्रेन फॉर्मेशन, ठीक है, पोलन फॉर्मेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन। ये आपका किससे रिलेटेड है, ओव्यूल से रिलेटेड है, ओव्यूल फॉर्मेशन, ओव्यूल के फॉर्मेशन या फिर एम्ब्रियो सैक इसको बोल सकते हो आप। ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक। अभी हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे, सो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सो इस तरीके से कुछ ओव्यूल होता है, इसके ऊपर इंटेग्यूमेंट्स होते हैं लाइक दिस। तो मैंने एक बहुत ही रफ सा स्ट्रक्चर बनाने की यहाँ पे कोशिश करी है। ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्लियर एवरीथिंग अप हियर, ठीक है। अब जो पोलन ग्रेन्स है वो बनेंगे, ओव्यूल्स आपके बनेंगे, देन होगा पोलिनेशन। पोलिनेशन इज अ प्रोसेस जिसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन्स अपने एंथर से फ्री होके मूव करते हैं फीमेल स्ट्रक्चर तक। दैट इज एक पोलिनेशन का वही है कि पोलन ग्रेन फ्री हो रहे हैं देन मूव कर रहे हैं। देन पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। पोलन पिस्टल इंटरैक्शन का मतलब क्या है, जब पोलन ग्रेन्स उड़ के या किसी भी मेथड से आपके पिस्टल पे मतलब आपके स्टिग्मा पे आते हैं, तब तक के लिए ये जो इंटरैक्शन, यहाँ पे भी जो इंटरैक्शन होना है तब तक का जो सारा स्टेप है वो प्री फर्टिलाइजेशन। जब यहाँ पे आ जाता है पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब्स बनती है, फिर पोलन ट्यूब्स इस तरीके से कहाँ जाती है, आपके ओव्यूल में जाती है, एंड देन फिर फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये वाला भी जो स्टेप है वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का ही हिस्सा है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम देखते हैं पोलन ग्रेन फॉर्मेशन।